राधे राधे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। काफ़ी दिन बाद मैं अपना डेली रूटीन का ब्लॉग बना रही हूँ। अभी ना काफ़ी सारे जो हैं पौधे वो नए लगाए हैं, कुछ गुलाब के हैं। देखो ये हाइब्रिड गुलाब है और हमारे चंपा में भी ना फूल निकल आए हैं। ये गुड़हल का भी नया पौधा लगाया, पुराना वाला ना सूख गया था, तो इसमें बहुत सारे फूल आ रहे हैं एक साथ और बहुत लाइट पिंक कलर के गुड़हल के फूल हैं इसमें। मतलब ये भी शायद हाइब्रिड ही है, क्योंकि वैसे तो गुड़हल का जो ओरिजिनल कलर है वो रेड ही होता है ना। और ये नई तुलसाजी भी लगाई है, पुरानी वाली सूख गई थी सारी। और ये बरगद का पेड़ अपने आप निकल आया है। और ये देखो हमारे चंपा में बहुत सारे फूल निकल रहे हैं। और चंपा का ना बस एक छोटा सा पौधा था, उसी से काफ़ी सारे पौधे हो गए हमारे घर पे। तो आज क्या हुआ, सुबह उठी, सबसे पहले बाहर अपने पेड़ पौधों को पानी डाला, उनको निहारा जी भर के, और आप लोगों के लिए कुछ शूट भी किया फ्लावर्स वगैरह दिखाने के लिए कि किस किस में क्या क्या आ रहे हैं। उसके बाद ना ये रात को मैंने अपना वाटर भिगो कर रख दिया था। अब क्योंकि देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं फ्रिज में लगा देती हूँ, वरना बाहर ना कभी कभी क्या होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही फर्मेंटेड हो जाता है। तो इसमें था थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा धनिया। इसको फिर मैंने थोड़ा सा गर्म किया, क्योंकि रात भर भीग गया था तो इसका एक्सट्रैक्ट तो आ ही गया था। इसमें फिर इसे छान लिया, इसमें थोड़ा सा ना काला नमक डाल के ऐड किया था, ऐड करके मैंने लिया था, क्योंकि मेरा बीपी ना थोड़ा सा लो चल रहा है, क्योंकि मेरी डेट आने वाली है इस वजह से। और रात को ना मैंने राजमा भिगो दिया था, क्योंकि यार राजमा चावल बनाना था, तो वो मैंने धोकर अच्छे से नमक डाल के ना कुकर चढ़ा दिया था गैस पर सीटी आने के लिए, ठीक है। उसके बाद ना मैं आ गई थी, मतलब मैंने घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा, पूजा की, फिर मैं नहा कर आ गई थी किचन में। अभी हम लोग ना 2-3 दिन पहले ना, मतलब संडे वाले दिन गए थे बेलौन दर्शन करने, और हम गए थे नरोरा नहाने के लिए, और हम गए थे एक और देवी मैया के दर्शन करने, चौंडेरे वाली देवी बोलते हैं। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। वो चौड़े में ही रहना पसंद करती हैं, मतलब उनको पसंद नहीं कि उनके ऊपर कुछ पाट दिया जाए, है ना। और ये जो आप देख रहे हो ना स्कर्ट और कुर्ते वाला, ये मैंने मीशो से ही मंगाया था। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो बता देना, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल थे। ये मैंने ना लगभग 2-3 साल पहले मंगाया था, तब ना एकदम से ट्रेंड सा चला था इसका, तो तब मैंने ये मैरून कलर में मंगाया था। जब लिया था तो ये काफ़ी ढीला था, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं डबल एक्सल पहनती थी, तो बहुत ज़्यादा ढीला था ये। बट अब ना ये धुल धुल के ठस गया है अच्छे से, तो अब ये ठीक हो गया है, मतलब साइज़ में। तो आप लोग कभी भी ना मीशो से कपड़े ख़रीदो ना, तो अपने साइज़ से 1-2 साइज़ बड़ा ख़रीदना, क्योंकि मीशो पे एक तो ना चोर साइज़ मिलते हैं कपड़ों के, और दूसरा वो कपड़े ना कभी कभी धुल के ठस जाते हैं। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रही आपको कि मैं कौन सा साइज़ पहनती हूँ या आप कौन सा साइज़ पहनते हो। लेकिन अगर आप मंत्रा से या अमेजोन से लोगे ना वही साइज़, क्योंकि मेरे ना स्मॉल साइज़ भी अब आने लगा है अच्छी कंपनियों का, अच्छे प्रोडक्ट का। लेकिन मीशो पे आप देखना ज़्यादातर ना चोर साइज़ मिलते हैं। तो अगर कुछ भी आप कॉटन का या ऐसा ख़रीद रहे हो जो कि धुल के ठस सकता है, तो वो आप अपने साइज़ से हमेशा एक साइज़ ना बड़ा ही ख़रीदना, क्योंकि वो धुल के डेफिनेटली ठसेगा ही ठसेगा। तो ये जितना ज़्यादा धुलता जा रहा है उतना ज़्यादा ठसता जा रहा है। लेकिन ये भी अच्छा है कि अब मैं पतली भी होती जा रही हूँ, तो इसीलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ठस भी गया है तो भी मेरे आ जाता है अभी अच्छे से। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना, उसमें मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बना दिया था। पतिदेव बाहर से बात कर रहे थे, उनको मतलब एक्चुअली क्या है ना कि आजकल मैं इस तरीके से ना डेली ब्लॉग बना नहीं रही, तो वो किचन में कभी भी आ जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं। बट आज मैं बहुत दिनों बाद ना डेली ब्लॉग शूट कर रही थी, तो उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी ब्लॉग्स में आना। इसी वजह से मैं इस तरीके के ब्लॉग सब कम ही बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए उस तरीके की वीडियोज़ बना रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, बीपी लो हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, और मैं ना 2-3 दिन से ना ठीक से सोई नहीं थी। मतलब मुझको ना नींद नहीं आ रही, बॉडी बड़ी अजीब सा फील कर रही है। मेरे को ना शायद पेरी मेनोपॉज के ना लक्षण मतलब बॉडी में मेरे शुरू हो गए हैं थोड़ा सा। अभी मैं 40 की हो गई हूँ, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो वैसे ना किसी किसी को मेनोपॉज आ जाता है तो लक्षण पता भी नहीं चलते, और किसी किसी को ना 8-10 साल पहले से ही ना लक्षण निकलने लगते हैं बॉडी के अंदर। मेनोपॉज के जो लक्षण होते हैं वही लक्षण सारे पेरी मेनोपॉज के भी होते हैं। तो मेरे को अभी कुछ कुछ ऐसे होने लगा है कि रात के टाइम पे कभी कभी ना नींद नहीं आती, हॉट फ्लैशेस। ये देखो ये मेरे काफ़ी ज़्यादा ढीला है, जबकि मैंने आप लोगों से बोला कि ये ठस गया है धुल धुल के, उसके बाद भी ना ये मेरे काफ़ी ज़्यादा लूज़ आ रहा है।
तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे कपड़े ना लूज़ हो जाते हैं, और ये खुशी आपको भी हो ये मैं चाहती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को वो टिप्स देती रहती हूँ जो मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मेरा वेट ना वापस 63 kg हो गया है अब, जो थोड़ा सा बढ़ गया था वो मैंने वापस से कम कर लिया। और मैं कोशिश कर रही हूँ जब भी मुझे समय मिलता है मैं तभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखती। और मैं अब जब डेली ब्लॉग नहीं बना रही ना तो मेरे पास थोड़ा मुझे ज़्यादा समय मिल पा रहा है, क्योंकि अब मुझे पूरे दिन ना कैमरा लगा के शूट नहीं करना पड़ता। और मैं अपने डेली ब्लॉग्स ना आप सब लोगों तक काफ़ी सारे शेयर कर चुकी हूँ। आप सब लोगों को मेरा खाने का रूटीन पता है, मैं कैसे खाती हूँ, क्या करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी नॉलेज दे सकूँ जो आपके अब और भी ज़्यादा काम आए, ठीक है। इसीलिए अब मैं इस तरीके की वीडियोस बना रही हूँ। तो क्या आप लोगों को मेरी अब जो मैं वीडियोस बना रही हूँ जैसे कि एक्सरसाइज वीडियो या फिर नॉलेजेबल वाली वीडियो, क्या वो आपको पसंद आ रही हैं, ये सब मुझे ना आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम जब उस दिन संडे को घूमने के लिए गए थे ना, उसका मैंने एक मिनी ब्लॉग शूट किया था, बट वो मैं अभी चैनल पर डाल नहीं पाई हूँ, तो मैं जल्दी डाल दूँगी 1-2 दिन में। बाकी आपको ये वाला सूट कैसा लगा ये ज़रूर बताना। मेरे पतिदेव को ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं पहन लेती हूँ ना तो वो मुझसे कहते हैं कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम ना ऐसे ही सूट और भी मंगा लो। बट मैं अभी कुछ भी शॉपिंग नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े हैं, पहले मैं उनको यूज़ कर लूँ अच्छे से, तभी मैं कुछ नया ख़रीदूँगी। और अभी ना मेरे को अपनी बॉडी से थोड़ा फैट और कम करना है, जिसमें मैं लगी हुई हूँ। वेट तो मेरा बैलेंस में आ गया है, बट अभी थोड़ा सा फैट मुझे और लगता है। शायद हम लेडीज़ को ना कितना भी वेट या फैट कम कर लें, हमको हमेशा ये लगता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो शायद मेरा भी ना कुछ यही हाल है कि मुझे लगता है यार थोड़ा और कम कर लेते हैं, थोड़ा और कम कर लेते हैं। बट मैं अब पहले की तरह से टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मैंने अब अपना वेट ना काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर लिया है। तो अभी हाँ, बट ये है कि हमको अगर मेंटेन करके रखना है अपने वेट को, तो हमको उसी तरीके से ध्यान देना होगा अपने ऊपर जैसे हम वेट लॉस में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी ऐसी जानकारी वाली वीडियोस चैनल पर डाली हैं, जैसे कि किन चीज़ों को ना खाने की वजह से भी वज़न बढ़ जाता है, उसकी वीडियो भी मैंने अभी लेटेस्ट आप लोगों को ना चैनल पर शेयर की थी, तो वो आप ज़रूर देखना, ठीक है। और सुबह ना मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत आसान होता है, उत्पम की तरह से ही उसका घोल घुलता है। और अपने मनपसंद सब्जियां डाल के आप सूजी में उसे रात भर भिगो कर रख दो। उसके बाद मैं तो रात को ही भिगो कर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह ना मेरा बेटा लंच भी लेकर जाता है ना स्कूल, तो वो वही चीज़ें ले जाता है जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। मेरा बेटा कहता है कि मम्मी आप सब्जी पराठा मत रखना, वैसे भी घर पर दोनों टाइम सब्जी पराठा ही खाना पड़ता है या फिर दाल रोटी खानी होती है, तो कम से कम लंच में तो कुछ अच्छा रख दिया करो, जैसे पोहा उपमा, क्योंकि आप खाते हो घर पे ऐसी चीज़ें और मुझे लंच में भी रोटी सब्जी रख देते हो, तो ये सब कुछ मत रखा करो। तो इसीलिए ना मैं जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हम खुद खाते हैं ना, वही मैं उसको लंच में, स्कूल के लंच में रखती हूँ। बाकी वो फिर घर आकर तो खाना खाता ही है पूरे दिन। मुझे भी ना उसकी ये वाली बात काफ़ी अच्छी लगती है कि वो बिल्कुल सही बोल रहा होता है इस चीज़ को, है ना। तो सुबह मैंने खाया था ब्रेड पिज़्ज़ा। अच्छा, आप जो कुछ भी खाओ ना वेट लॉस करने में, मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि पोर्शन कंट्रोल करके खाना। भले ही सब कुछ खाओ, जो कुछ भी आप घर में बना रहे हो, चाहे वो हाई कैलोरी हो या फिर लो कैलोरी हो, लेकिन उसको आप ना अगर थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके खा लोगे, यानी कि अगर कोई चीज़ हाई कैलोरी वाली है तो उसे थोड़ा कम खाओ, और जो चीज़ लो कैलोरी वाली हो उसको अच्छे से ठूस के खाओ, ठीक है। तो ना सब कुछ खाते पीते हुए भी आपका ना वज़न कम हो जाएगा। अच्छा, विनीता जी ने एक क्वेश्चन और पूछा था कि उनका अभी रिसेंटली कुछ दिनों में 3 किलो और वेट लॉस हो गया, बट उनका इंच लॉस नहीं हो रहा। तो देखो, मैं आप लोगों को ना बहुत बार बता चुकी हूँ कि वेट लॉस और इंच लॉस अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और इस पर मैं आप लोगों को एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बना के पहले भी दे चुकी हूँ कि क्या डिफरेंस है वेट लॉस और फैट लॉस में। बट मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि वेट लॉस और फैट लॉस होता कैसे है। तो क्या आप लोग इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहते हो, जिससे कि आपको पता चल सके कि कब हमारी बॉडी में वेट लॉस होता है और कब हमारी बॉडी में फ़ैट लॉस होता है? अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं जल्दी ही आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो दे सकूं और आपको समझ में आ सके कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो क्या खाना है, और अगर आपको फ़ैट लॉस करना है तो आपको क्या खाना है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना, मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। और अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आ रही हैं तो मेरी सारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स तक आप इनको शेयर कर दिया कीजिए।
और अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, ठीक है। तो अभी आम आ गए हैं। देखो, मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि जब जिस फ्रूट का सीज़न हो उस सीज़न में वो फ्रूट ज़रूर खाना, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि जो फ्रूट सीज़न का नहीं होता ना वही खरीद कर खाते हैं। एक तो वो फ्रूट महंगे आते हैं और दूसरा वो सीज़न का नहीं होता तो वो ज़रूर नुकसान करता है। और जिस सीज़न का जो फ्रूट होता है वो उस सीज़न में सस्ता भी आता है और वो उसी सीज़न के लिए होता है, इसलिए वो नुकसान भी नहीं करता। तो जैसे कि केला तो हर मौसम में आता है तो मैं हर वक्त खाती हूँ और एक केला हमको डेली खाना भी चाहिए। अभी आम का, तरबूज का मौसम है तो मैं डेली खा रही हूँ। और आप सब लोगों को पता है कि मैं दोपहर में खाना खाने से पहले फल ज़रूर खाती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक आम काट लिया था और इस एक आम को पूरा नहीं खाया था मैंने, इसमें से आधा मेरे बेटे ने और मैंने खाया था। क्योंकि आम में ना कैलोरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खाना नहीं खा रहे तो आप पूरा एक आम खा सकते हो। लेकिन अगर आप खाना भी खाओगे तो फिर थोड़ा सा कम ही खाना, क्योंकि इसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए कहती हूँ पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, किसी भी चीज़ में मन मत मारो, सब कुछ खाओ। तो मैंने एक आम काटा था, उसमें मैंने और मेरे बेटे ने हम दोनों ने खाया था। और ये गुठली तो हमेशा मैं ही खा जाती हूँ क्योंकि वो कम खाता है, मेरे पतिदेव भी कम खाते हैं, तो मैं ही ना ज़्यादातर सारी की सारी गुठलियाँ चूस लेती हूँ। तो फिर मैंने और मेरे बेटे ने ना अच्छे से आम चबा कर खाया। उसके बाद फिर लगाई थी खाने की थाली। तो मैंने बनाया था जीरा राइस और राजमा आज। तो एक प्याज काट ली थी मैंने, क्योंकि फाइबर में मैंने थोड़ा सा आम तो ले ही लिया था। उसके बाद फिर मैंने एक प्याज ली थी जिसमें मैंने चूरन डाल लिया था ऊपर से थोड़ा सा। नींबू ना मुझे आजकल थोड़ा सा कम सूट कर रहा है तो मैं कम ही ले रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चावल ले लिया था और एक बड़ी कटोरी भरकर मैंने राजमा ले लिया था। राजमा, चना, स्प्राउट्स या मूंग की दाल या फिर रमास, काबली चना और काला चना, ये सब कुछ ना प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं और नेचुरल सोर्स हैं। आपको कोई प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को अच्छे से खाओ, दाल को अच्छे से खाओ, आपका प्रोटीन जो है वो कवर हो जाएगा। तो मैंने एक बड़ी कटोरी भर के ना राजमा ले लिया था और फिर इसको मैंने अच्छे से खाया था, खूब चबा के, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैंने मीशो से भी 3 नए प्रोडक्ट मंगाए हैं तो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एक है ये दिव्य रत्न ठंडा तेल, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी और दिमाग को एकदम तरोताज़ा करने वाला है ये। तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूं उसको। आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि दीदी ब्लॉग्स बनाइए और दिखाइएगा कि क्या क्या लिया है, ठीक है। और एक मैंने ये मंगाया है हेयर रिमूवल सोप, पहली बार ही मंगाया है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ वीट का इस्तेमाल किया है और इससे पहले मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, बट मैंने पहली बार मंगाया है। 10 सोप का ये एक डिब्बा आया है जिसमें इस तरीके से एक सोप है जो कि इस तरीके से है। फिर इसका छोटा सा टुकड़ा काट के थोड़े से पानी में गाढ़ा गाढ़ा लेप बनाना है, उसे ब्रश की हेल्प से लगाना है। 3 से 5 मिनट रखने के बाद उसे हटा के कोल्ड क्रीम लगानी है, ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगी तब आप लोगों को उसका रिव्यू दूंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ मंगाई थी मैंने हेयर वॉश करने का साबुन। जैसे हम पहले बचपन में केश निखार से सर धोते थे ना, उसी तरीके से मैंने ये साबुन सर्च करके निकाला है मीशो से। आयुर्वेदिक है, रीठा आंवला शिकाकाई है इसके अंदर और पैराफिन फ्री है, शुगर फ्री है, सल्फेट फ्री है। इसमें एक तो रीठा आंवला शिकाकाई है, दूसरा इसमें ब्राह्मी था और इसमें था जो मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, गुड़हल के फूल थे इसमें और इसमें एलोवेरा था, ठीक है। नेचुरल है बिल्कुल, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी हार्म करेगा, 100% नेचुरल है ये, है ना। तो ये 2 सोप थे। अब मैं इससे सर धोऊंगी फिर मैं आप लोगों को रिव्यू इसका दे पाऊंगी। तो ख़रीद लिए थे मैंने तीनों प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए हो तो बता देना, मैं कम्युनिटी में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अभी मैंने इसमें से सिर्फ तेल का इस्तेमाल किया है। तेल बहुत अच्छा लगा मुझे, बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया सर धोने के बाद। अभी बाहर से कपड़े लेकर आई हूँ, घड़ी करूँगी, ठीक है। और इन दोनों सोप्स का रिव्यू मैं आपको दूंगी यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो वेट करना और अगर आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। इसके बाद ना फिर मैंने इवनिंग में कुछ एक्सरसाइज की थी और आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाई थी। और ये जो वीडियोस है ना, ये सब की सब यूट्यूब पर मैंने डाल दी हैं। आप मेरे इस वाले ब्लॉग से पहले की जो 2-3 वीडियोस चेक करेंगे ना, वो आपको मिल जाएंगी। ये वो एक्सरसाइज हैं जो आप बेड पर लेटकर बहुत इजीली कर सकते हो, चाहे किसी का वज़न बहुत ज़्यादा हो, चाहे किसी के जॉइंट में पेन हो, जो कि चल फिर के या उछल कूद करके एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, वो भी इन एक्सरसाइजेस को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ज़रूर करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइजेज हैं ये सारी की सारी।
बस बेड पे लेट जाना है या फिर बैठ जाना है और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि हर एक्सरसाइज को आपको रिपीट ज़रूर करना है और हर रोज़ करना है और हर एक्सरसाइज को आपको 100 बार करना है, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना और समझ लेना। और इन्हीं सब एक्सरसाइजेस को करके ना मैंने अपना इतना सारा वज़न कम किया है। यकीन मानो बहुत आसान एक्सरसाइज हैं लेकिन इफ़ेक्ट बहुत अच्छा देती हैं। तो रोज़ करना है, नियम से करना है और 100 बार ज़रूर करना है, ठीक है। और अगर आपको ये एक्सरसाइज इन वीडियोस में समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो तो मैं डायरेक्ट बोलकर बना रही थी, तो वो चैनल पर ना इस वाले ब्लॉग से पहले ही वीडियोज़ पड़ी हुई हैं 2-3 वीडियोज़, उनको आप ज़रूर देख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा काम की बातें मैंने बताई थी उसमें। तो उन वीडियोज़ को आप ना ज़रूर देख लेना, ठीक है। और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो सब भी मुझे ज़रूर बताना। और जल्दी ही ना मैं आप लोगों को पीसीओडी को ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाई आप खा सकते हो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा योगा आप कर सकते हो, ये मैं आप सब लोगों को जल्दी शेयर करूँगी। क्योंकि आज की डेट में भैया 100 में से ना 90% लेडीज़, लड़कियाँ, सब लोग ना शिकार हैं पीसीओडी की और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सभी लोगों को। तो मैं जल्दी आप लोगों को एक नेचुरल दवा बताऊंगी पीसीओडी को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ये जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को मैंने दिखाया ना कि देखो मेरा जो पेट पे ना फैट रह गया था ना, वो भी काफ़ी हद तक अब कम हो गया है। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसी तरीके से एक्सरसाइज करती रही तो बहुत जल्दी ना मेरे मॉडल्स की तरह से एब्स बन जाएंगे। आप लोगों का क्या विचार है ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बस कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरा चेहरा ना पहले की तरह से ना स्लिम नहीं हुआ है, वैसे मेरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा अंतर है, बट मेरे चेहरे पे मतलब अभी हल्की सी ना डबल चिन रह गई है। शायद ये एज बढ़ने का भी असर है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ उस डबल चिन को भी ख़त्म करने की। आप में से कितने लोगों के किस किस बॉडी एरिया पर ज़्यादा फैट है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे मेरे लोअर पोर्शन पे, खैर मेरे तो ना पूरी बॉडी पे ही एक साथ फैट बढ़ता और घटता है, बट मेरे लोअर पोर्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, तो वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है और अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बस अभी थोड़ा सा ना डबल चिन रह गई है। वैसे तो नॉर्मल पता नहीं चलती, लेकिन ये जो मैं इस वक्त एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इसमें मुझे पता चल रही थी एक्सरसाइज में कि थोड़ी सी ना मेरी डबल चिन अभी रह गई है। तो कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे बॉडी पे जो और थोड़ा सा फैट रह गया है वो और कम हो जाए। देखो फैट में ज़्यादा वजन नहीं होता, वजन वेट में होता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और सारी वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। ओके, बाय बाय, राधे राधे।